मरूंगा, कैसे कन्या की शादी करूंगा। इसी चिंता में मैं तो मरूंगा, कैसे कन्या की शादी करूंगा। अग्नि आया शरण में तुम्हारी, दी जो आशीष मन में बिचारी। अग्नि आया शरण में तुम्हारी, दियो नहीं तो जल के तुम्ही में मरूंगा, नहीं तो जल के तुम्ही में मरूंगा। कैसे कन्या की शादी करूंगा, नहीं तो जल के तुम्हें मैं मरूंगा, कैसे कन्या की शादी करूंगा। कैसे कन्या की शादी करूंगा, कन्या बिन में तो कैसे जिऊंगा। कैसे कन्या होगा, देखूंगा उसको दुखारी। सुंदरी मेरी कन्या कुमारी, नहीं देखूंगा उसको दुखारी। सुंदरी मेरी कन्या कुमारी, नहीं देखूंगा उसको दुखारी। सुंदरी मेरी कन्या कुमारी, नहीं देखूंगा उसको दुखारी। चयन में करूंगा, देवकी दिल में कैसे जीऊंगा। योग्य वर का चयन में करूंगा, देवकी दिल में कैसे जीऊंगा। कैसे कन्या की शादी करूंगा, देवकी बिन में कैसे जिऊंगा। कैसे कन्या की शादी करूंगा, देवकी बिन में कैसे जिऊंगा। कैसे कन्या की शादी करूंगा, देवकी बिन में कैसे जिऊंगा। देवकी बिन में कैसे जिऊंगा, देवकी बिन में कैसे जिऊंगा, देवकी बिन में कैसे जिऊंगा। जगदम्बा माई की आज महात्मा प्रमुख दुखी हो रहे हैं। अग्निदेव से कह रहे हैं, अग्निदेव बताओ कन्या की शादी में कैसे कर पाऊंगा, आप ही बताओ। अग्निदेवता साक्षात बोलने लगे, ऋषि चिंता न करो। बोले दुर्गमो नाम भविता, दुर्गमो भविता भरता मुने अस्या पृथ्वीपति।
अग्निदेव ने बताया, कहा ऋषिराज चिंता क्यों करते हो, जिस तरह तुम्हारी बेटी सुंदरी है इसी तरह से दुर्दम नाम के एक राजा है, वो भी बड़े सुंदर है, और दुर्दम राजा यहाँ पर आएंगे, वो तुम्हारी बेटी के पति बनेंगे। अग्निदेव ने बता दिया। अग्निदेव ने बताया, तब मन में शांति आई। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं, और कहते हैं कि अब योग्य वर कब आश्रम में पधारेगा। महामाया पराम्बा भगवती ने राजा को इधर प्रेरणा दे दी। इसलिए राजा महामाया भगवती की प्रेरणा से आज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। राजा आ रहे हैं, राजा दुर्दम आश्रम आए, आश्रम में आए आप दुर्दम राजा, और ऋषि वहां पर आश्रम में नहीं दिखे, कन्या को देखा। रेवती नक्षत्र से पैदा हुई थी, इसलिए रेवती ही नाम रख दिया था। रेवती कन्या को देख करके कहा, प्रिय, वो शांत चित्त वाले महात्मा, ज्ञानी महात्मा इस समय कहाँ है? प्रिय कहा, मुनिवर विज्ञानी, शीघ्र बताओ तुम कल्याणी। हे प्रिय, वो विज्ञानी मुनि कहाँ है, बताओ। तब कन्या ने कहा कि इस समय अग्निशाला में बैठ करके ऋषिराज हवन कर रहे हैं, अग्निदेव की आराधना कर रहे हैं, आप जाइए वहां पर दर्शन कर लीजिए। कन्या की वाणी सुनकर के राजा दुर्दम ऋषि के पास में गए। साक्षात तपती हुई अग्नि के समान तेज जिनका निकल रहा है, ऐसे ऋषि को देखा। और ऋषि ने भी जैसे ही राजा को देखा, ऋषि तो ज्ञानी थे, समझ गए कि वही राजन पधारे, ये दुर्दम जो अग्निदेव ने बताया था। इसलिए कहा, आइए राजन आइए। और ऋषि का एक शिष्य वहां पर बैठा हुआ था जिसका नाम है गौतम। गौतम से कहा, गौतम आनीयताम अर्घम, अरे गौतम उठ करके जाओ, पानी लाओ। अभी देखिए, ये जो हमारे अतिथि हैं, अतिथि बन के आए हैं और हमारे पूजा के योग्य भी हैं, क्योंकि ये धीरे से कह दिया कि अब ये दामाद बनने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी बेटी इनको सौंपने वाले हैं, अग्निदेव का आदेश है, इसलिए हमारे ये पूज्य भी बन जाएंगे, इसलिए पहले से ही पूजा कर लो। जाओ पानी लाओ, इनके अच्छी तरह से हाथ पैर धुलाओ, इनका सम्मान करें। सम्मान किया है राजा का, और सम्मान करने के बाद कुशलता पूछी। आप अपनी कुशलता बताइए, राज्य में सब कुछ कुशल से तो है। और कहा कि तुम्हारी पत्नी के विषय में हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि वो तो हमें पता है, वो तो यहीं पर है, इसलिए वो तो कुशल है। राजा ने इतना सुना तो सुनकर के राजा ने कहा कि महाराज,
आपने अचानक ये कैसे कह दिया कि हम आपकी पत्नी के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, वो यहाँ पर है? बोले अरे हमारे जो सुभद्राद्या तुया भार्या मम संति गृहे विभो। राजा ने कहा हमारी सुभद्रा आदि जो रानियां हैं वो तो सब घर में है, और आपने ये कह दिया कि तुम्हारी पत्नी यहीं पर है, ये कैसे कह दिया? तब ऋषि ने कहा कि राजन, अभी अभी जब आश्रम में अब आप आए थे तो आपने जो कन्या देखी थी उस कन्या को देख करके आपने प्रिय कहा था। प्रिय प्रिय कैसे कहा जाता है? पत्नी को प्रिय कहते हैं। तो आपके मुख से प्रिय निकला था। अब देखो महात्मा अग्निशाला में बैठे थे, महात्मा कितने ज्ञानी ध्यानी होते, कितना ज्ञान होता है। और राजा जब आए वहां महात्मा तो थे नहीं, लेकिन महात्मा सब समझ रहे थे। तो वहां राजा ने जो प्रिय कहा महात्मा ने समझ लिया था। महात्मा बोले तुमने जिसको प्रिय कहा वो तुम्हारी पत्नी है। तो राजा को ये लगा कि हमसे अपराध हो गया, हम गलत बोल गए। तो राजा हाथ जोड़ करके बोले महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, हमने किसी गलत भाव से उस कन्या को प्रिय नहीं कहा, वो तो अचानक हमारे मुंह से निकल गया है, क्षमा करो। ऋषि बोले देखो क्षमा की कोई बात नहीं है, निकला नहीं है, पराम्बा जगदम्बा ने निकलवाया है तुम्हारे मुख से, क्योंकि अग्निदेव ने हमें सब कुछ बता दिया है। महात्मा ने राजा से स्पष्ट कह दिया अग्निदेव ने हमें सब कुछ बता दिया है, वो कन्या ही तुम्हारी पत्नी बनेगी। हम उस कन्या के विवाह की चिंता में थे कि इसके साथ विवाह किया जाए। अग्निदेव ने हमें सब कुछ बता दिया था। इसलिए आप रेवती के साथ में शादी करो। शादी के लिए जब महात्मा ने कहा, अब राजा कैसे मना करे, ऋषि की आज्ञा है, इसलिए कहने लगे सिरे धरिया यीशु करिए तुम्हारा, सिरे धरिया यीशु करिए तुम्हारा, सिरे धरिया यीशु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य हो, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम कन्या के साथ शादी करेंगे। अब तो रेवती को बुलाया और रेवती को बुला करके कहा अग्निदेव ने आदेश दिया है कि तुम्हारी जो शादी है वो ये दुर्दम राजा के साथ में होगी, इसलिए हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, आपको शादी करनी पड़ेगी। तो रेवती ने कहा कि पिताजी हम शादी करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले रेवत्यर्क्षे विवाहों में तात कर तो तुम्हारा हसी का शर्त यह है कि हम शादी तो करेंगे लेकिन हम रेवती नक्षत्र में ही शादी करेंगे। अब रेवती नक्षत्र को तो जला दिया था, भस्म कर दिया था। कन्या ने कहा कि रेवती नक्षत्र से ही पैदा हुई है कन्या, इसलिए वो कहने लगी हम शादी रेवती नक्षत्र में ही करेंगे। रेवती बिन न शादी करूंगी, रेवती के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। रेवती कन्या कहने लगी रेवती बिन शादी करूंगी, चाहे कुआरी जमे पर मरूंगी। रेवती बिन शादी करूंगी, चाहे कुआरी जमे पर मरूंगी। रेवती बिन
शादी करोगी, चाहे पानी जमे पर मरोगी। प्रेम के बिना शादी करोगे, चाहे तुम्हारी जमीन पर मरोगे, चाहे तुम्हारी जमीन पर मरोगे। रेवती नाम है बाप मेरा, वही नक्षत्र है मेरा प्यारा। रेवती नाम है बाप रेवती नाम है बाप मेरा, वही नक्षत्र है मेरा प्यारा। रेवती नाम है बाप नक्षत्र में बर करोगे, रेवती बिन शादी करोगे। नक्षत्र में बर करोगे, रेवती बिन शादी करोगे। रेवती बिन शादी करोगे, कभी तुम्हारी जमे पर मरोगे। रेवती बिन शादी करोगे, चाहे तुम्हारी जमीन पर मरोगे। गगन में बिठा दो, तेज तब अपना पूरा लगा दो। रेवती को गगन में बिठा दो, तब तेज अपना पूरा लगा दो। रेवती को रेवती में ही शादी करोगी, रेवती बिन हमें रेवती में ही शादी करोगे, रेवती में रोगे। रेवती बिन शादी करोगी, चाहे पानी जमे पर मरोगी। रेवती में ही शादी करोगे, रेवती में रोगे। रेवती बिन शादी करोगी, चाहे पानी जमे पर मरोगी। बोलिए जगदम्बा मैया जय हो। रेवती कन्या ने स्पष्ट कह दिया पिताजी से कि मैं शादी करूंगी तो रेवती नक्षत्र में ही शादी करूंगी। प्रमुख महात्मा बोले बेटी, अब रेवती नक्षत्र में शादी कैसे हो सकती है जब रेवती नक्षत्र है ही नहीं। वो तो ऋतवाक मुनि ने अपनी तपस्या के बल से उसको साप दे दिया, पतित कर दिया, वो तो जल गया। वो तो आकाश में नक्षत्र है ही नहीं। तो कन्या ने क्या कहा, बोले तपा क्यों तप्तवाने ऋतवागेव केवलम। क्या पिताजी ये बताओ, क्या तपस्वी केवल ऋतवाक महात्मा ही है? आप तपस्या नहीं करते हो क्या? भवता क्यों तपो नेद्रे, आपकी तपस्या इतनी बड़ी नहीं है क्या? जब वो उस नक्षत्र को गिरा सकते हैं तो आप अपनी तपस्या से क्या उसे स्थापित नहीं कर सकते हो? आप तपस्वी नहीं हो क्या?
जब बेटी ने पिता को डांट करके कहा तो प्रमुख महात्मा को भी रोष आ गया अपने बल का, कह रहे मैंने भी कितना तप किया है, मैं भी आज अपना तप दिखाऊंगा। और पराम्बा माँ भगवती के लिए प्रणाम किया है उस समय, कहा कि माँ ही सबकी शक्ति स्वरूपा है और किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है वो पराम्बा की ही शक्ति है। वो कहने लगे कि मैं तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा उस शक्ति माँ को प्रसन्न करके उस नक्षत्र को स्थापित कर दूंगा, बेटी की शादी करूंगा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल से ही तो रचते हैं। पालन विष्णु भगवान कर रहे हैं, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या में बड़ी शक्ति है। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरें महिभारा। बड़ी शक्ति देवी माँ पराम्बा की आराधना करने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए तपस्या की, पराम्बा की आराधना की और उस शक्ति के द्वारा जब शक्ति अर्जित की तो जो नक्षत्र रेवती पतित हो गया था उसको ये प्रमुख मुनि ने आकाश में फिर नक्षत्रों के बीच स्थापित कर दिया। अब रेवती को जब स्थापित देखा तो ये कन्या जो रेवती थी वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पिता की आज्ञा का पालन करती है और दुर्दम राजा के साथ इसका विवाह हो जाता है। विवाह हो गया, विदा होने लगी, महात्मा आशीर्वाद देने लगे बेटी के लिए, दामाद के लिए आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग लो। मांगने को कहा तो महाराज दुर्दम ने इच्छा व्यक्त कर दी, कहा कि आप यदि मांगने को कह रहे हैं तो हम यही मांग रहे हैं, मन्वन्तराधिपम पुत्रम त्वत्प्रसादाच कामये। आपका आशीर्वाद है तो हमारा बेटा ऐसा हो कि मनवंतरों का अधिपति हो, मनुओं की श्रेणी में जो आए मनवंतर का अधिपति हमारा बेटा बने, आप आशीर्वाद दो। तो महात्मा बोले ठीक है हम आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले पराम्बा जगदम्बा की आराधना करनी पड़ेगी। यद्येषा कामना तेस्ति देव्या आराधनं कुरु। यदि तुम्हारी ऐसी कामना है कि ऐसा बेटा हो जाए जो एक क्षत्र राजा हो, मनु कहलाए, मनवंतर का अधिपति हो, तो देव्या आराधनं कुरु। पराम्बा भगवती देवी माँ की आराधना करो, ऐसा ही बेटा होगा। माँ सबकी इच्छा पूर्ण कर देती हैं। देवी आराधना तुम करो प्रेम से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से। पुत्र पाओ तुम बस किसी में से, पुत्र पाओ तुम बस किसी में से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से। देवी बस तुम किसी में से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से, देवी आराधना तुम करो प्रेम से।
करो नैन से, देवी आराधना तो करो नैन से, देवी आराधना तो करो प्रेम से, देवी आराधना तो करो प्रेम से। और कथा भी सुनो तो बड़े नैन से, और कथा भी सुनो तुम बड़े नैन से, कथा भी सुनो तो बड़े प्रेम से, और कथा भी सुनो तो बड़े प्रेम से, देवी आराधना तो करो 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 प्रेम से। पराम्बा की आराधना करने पर इच्छाएं पूर्ण होती। आज बेटी की विदा कर रहे थे महात्मा प्रभु, आशीर्वाद भी दे रहे थे और आशीर्वाद दे दिया, देवी जी की आराधना करोगे तो मनवंतर का अधिपति बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दे करके विदा कर दिया। राजा दुर्दम रेवती पत्नी को लेकर के घर में आए हैं, राज्य चला रहे हैं, प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, सबको प्रसन्न रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें जो बताया था देवी की आराधना करना कब करें, कैसे करें। कथा सुनने को भी कहा था, देवी भागवत सुने तो किससे सुने। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आज भगवती के प्रेरणा से एक महात्मा पधारे जिनका नाम है लोमस ऋषि। लोमस नाम के महात्मा जी देवी की कृपा से ही इनके घर में पधारे और जैसे ही महात्मा को देखा आज बड़ा सम्मान किया है। एकदा लोमसो नामो महात्मा मुनिरागता प्रणिपत्य तमभ्यर्च्य प्रांजले चाब्रवीन्द्रपा। ऋषि का पूजन किया है राजा ने, अंजलि बांध करके निवेदन किया है, हाथ जोड़ करके कहा भगवन् स्वप्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने। ऋषि से कहा महाराज जी कृपा कीजिए, आप हमारे आंगन में पधारे, मैं धन्य हो गया हूँ, लेकिन आप इतनी कृपा और करें कि देवी भागवतो नामो पुराणो पुत्र लिप्सया। हमारे मन में देवी भागवत कथा सुनने की इच्छा है। लोमस ऋषि से तो आप जैसे महात्मा सबको जानने वाले आप हमें वो देवी भागवत सुना दीजिए। क्यों सुन रहे हो? बोले पुत्र की कामना है, इसलिए यदि पुत्र की कामना हो, हमारा बेटा सदाचारी हो, पुत्र न हो तो भी देवी भागवत की कथा सुने, देवी की आराधना करें तो पुत्र प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया गया है। जा कहे पुत्र हो ये नहीं भाई, जा कहे पुत्र हो ये नहीं, जा कहे पुत्र हो ये नहीं भाई, जा कहे पुत्र हो ये नहीं भाई, सोनिया अरे भाई, सोनिया भाई। 5 बरस जो पाठ करावे, 5 बरस जो पाठ करावे, 5 बरस जो पाठ करावे, 5 बरस जो पाठ करावे। नवरात्रि महीने पचवावे, नवरात्रि महीने पचवावे, नवरात्रि नवरात्रि में
उपाय बताएगा। यदि पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो 5 बार चाहे देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती देवी की आराधना होना चाहिए। 5 बार आराधना कराओ। नवरात्रि में कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन कराओ। तो कह दिया निश्चय हो प्रसन्न भवानी, निश्चय हो प्रसन्न भवानी, निश्चय हो प्रसन्न भवानी, निश्चय हो प्रसन्न भवानी। पुत्र देता कहे गुण खाने, पुत्र देता कहे गुण खाने, पुत्र देता के गुण खाने। जाके पुत्र हुए नहीं भाई, जाके पुत्र हुए नहीं भाई। सोनर याद भी करे उपाय, सोनर याद भी करे उपाय, सोनर याद भी करे उपाय, सोनर याद भी करे उपाय। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। पराम्बा की आराधना से सुपुत्र प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती में कह दिया है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान बीता। पराम्बा भगवती स्वयं कह रही है कि जो मेरी आराधना करता है वो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। देवी की शरण में जाने पर फिर बाधाएं नहीं रहती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता, धन धान्य से समन्वित होता है। धन धान्य की उसके घर में कमी नहीं होती। बताइए, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य आए, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन आएगा कब? जब देवी की शरण में तो जाओ। धन धान्य देने वाली है वो। अन्नपूर्णा को तुम्हारे घर में भेज देगी एक रूप से, खूब अन्न भर जाएगा। है तो देवी का ही रूप अन्नपूर्णा। लेकिन हम मंदिर न जाए, देवी पर जल न चढ़ाए, पूजा न करें और कहें अन्नपूर्णा घर में आ जाए। अब आप तो उनके घर जाने ही नहीं हो, वो कैसे आ जाए? आप भी तो जाके देखो उनके यहाँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन धान्य और सुतान्वित बेटा भी होता है घर में। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, मेरी कृपा से ये संशय नहीं है, सब कुछ प्राप्त होता है उसके लिए जो आराधना करता है। तो आज लोमस नाम के महात्मा जब पधारे हैं तो राजा दुर्दम ने देवी की आराधना की है और भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा महात्मा ने सुनाई है। भागवत की कथा राजा सुन रहे हैं और देवी की आराधना का प्रभाव ये हुआ कि रानी ने गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण कर लिया है और धीरे धीरे समय बीत रहा है। आथ काले न कियता भगवत्या प्रसादतः गर्भं दधार सारागी लोक कल्याण कारकं। गर्भ धारण किया है, सुहावना समय आ रहा है। सर्व मंगल संपन्ने रेवती सुसुवे सुतौ। आज सुहावना समय आ गया था, इसलिए सुहावने समय में रेवती ने सुंदर बालक को पैदा कर दिया है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। राजा दुर्दम को समाचार मिला है, बेटे का जन्म हो गया है। पराम्बा की कृपा से बेटा हुआ, बड़े खुश हुए हैं। दुर्दम पुत्र जन्म सुन काना, दुर्दम पुत्र जन्म सुन काना, दुर्दम पुत्र जन्म सुन काना, दुर्दम पुत्र जन्म काना। कान्हु ब्रह्मानंद समाना, कान्हु ब्रह्मानंद समाना, कान्हु ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद
है, भगवती ने आशीर्वाद दिया है, बेटा आया है। और इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि आज तो दान लुटा रहे हैं। यथा विधि च दानानि दत्वा विप्रान तोषयत, विधि विधान से दान देकर के ब्राह्मणों को प्रसन्न कर रहे हैं और माई की जय जयकार कर रहे हैं कि आज जो बेटा आया है माई की कृपा से आया है। दुर्गा माँ की आशीषों से उन्हीं का आशीर्वाद तो मिला है, परम्बा का उनकी कृपा न होती तो कैसे बेटा, तो हमने आराधना की उन्होंने बेटा दे दिया। दुर्गा माँ की आशीषों से आज मेरा लाल है, आज मेरा लाल है, घर का उजाला मेरी किस्मत का साल है। दुर्गा माँ की आशीषों से आज मेरा लाल है, आज मेरा लाल है, घर का उजाला मेरी किस्मत का साल है। इसे मैं काशी भेजूंगा, इसे मैं काशी भेजूंगा, इसे विद्वान बनाऊंगा, इसे विद्वान बनाऊंगा, इसे धनवान बनाऊंगा, इसे धनवान बनाऊंगा, इसे धनवान बनाऊंगा, इसे धनवान बनाऊंगा। मेरी साधनाओं का फल मेरा लाल है, फल मेरा लाल है, घर का उजाला मेरी किस्मत का साल है। दुर्गा माँ की आशीषों से आज मेरा लाल है, आज मेरा लाल है, घर का उजाला मेरी किस्मत का साल है। घर का उजाला मेरी किस्मत का साल है। लुटाया, सारे कृत्य कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद का अध्ययन कराया, सर्व विद्या निधिर जातो धर्मिष्ठो स्त्रसितांबरः, सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है। रेवती का बेटा है इसलिए नाम क्या रखा गया, रैवत, बेटे का नाम रैवत रखा गया है। अस्त्र विदाम्बरः, अस्त्र शस्त्र सब कुछ ज्ञान इन्होंने कर लिया है। धर्मस्य वक्ता कर्ता च रैवतो नाम वीर्यवान, महाराज रैवत बड़े पराक्रमी हुए, धर्म करने वाले, धर्म की व्याख्या करने वाले। और नियुक्तवान अथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे,
अब जैसा ऋषि ने वरदान दिया था कि मनवंतर के अधिपति बनेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने इनके लिए मनु के पद पर स्थापित किया। रैवत मनवंतर में ये रैवत नाम के मनु कहलाए, 5वें मनु है ये, इसलिए मनवंतर के अधिपति रैवत है, 5वें रैवत मनु। पराम्बा की आराधना इन्होंने की है, देवी का यज्ञ किया है, देवी भागवत कथा सुनी है। अगस्त्य महाराज ने कार्तिकेय से पूछा किस प्रकार ये यज्ञ का विधान है, कैसे कथा कराना है, सब कुछ बता दीजिए। उन्होंने कहा शुभ समय हो, चाहे नवरात्रि हो या और भी समय हो, शुभ समय में माँ की आराधना करें और पूजा का विधान भी समझाया, मंडप का निर्माण भी बताया। गणेश जी महाराज की पूजा करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का विघ्न न हो। ब्राह्मण नवाक्षर मंत्र का जप करें, जैसे भागवत में द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, देवी भागवत में नवारण मंत्र नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जो मंत्र होता है देवी का, उस मंत्र का जप करना चाहिए। जो यजमान है उन्हें भी मंत्र को जपना चाहिए, देवी की आराधना का है। पूरा मंत्र न जपें तो एक अक्षर वाला मंत्र ही जप लें। श्रोताओं को भी ज्यादा नहीं तो एक अक्षर का देवी का मंत्र जो है वो जप लेना चाहिए। एक अक्षरी मंत्र भी बहुत पुण्यदायी होता है। अरे यहाँ तक कि ज्यादा न जप पाए तो केवल हम लोग ऐं एक इतना ही बोल लें तो इसकी बड़ी महिमा है। आप देवी भागवत में आगे सुनने वाले इतना ही हमारे मुख से उच्चारण हो जाए, क्योंकि महामाया पराम्बा की बड़ी लीला है। एक अक्षरी मंत्र से ही देवी बड़ी कृपा कर देती है। और फिर हवन का भी विधान बताया है, सप्तशती से हवन करें या गायत्री मंत्र से हवन करें, खीर का हवन करें, घृत का हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्याओं का पूजन करें। देवी भागवतम चैतरलिखितम शोभनाक्षरम, हो सके तो ऐसा भी करना चाहिए कि पुराण का दान भी करना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा फल लिखा हुआ है। और कथा सुनने का भी बताया हुआ है। यहाँ ये भी नियम बताया है कि जिस समय कथा हो रही हो उस समय हमें व्यास से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए या व्यास की बराबरी पर भी नहीं बैठना चाहिए। यदि हम तुंग आसन माने व्यास से भी ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनेंगे तो हमको अभिमान आ जाएगा, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हम तो इनसे भी बड़े हैं। और यदि ऐसा करते हैं तो कौआ की योनि मिलती है, देवी भागवत में लिखा है। और फिर बता रहे हैं कि कथा में यदि हम किसी की निंदा करते हैं, जिस समय कथा चल रही है उस समय किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कृकलास गिरगिट की योनि में हमें जाना पड़ता है। और पुराण कर्ता की यदि हम निंदा करते हैं तो ते तु जन्म सतम दुष्टा सुनका सुर न संशया। यदि वक्ता की कोई निंदा करता है, देवी भागवत में लिखा है, तो सुनका माने होता है कुत्ता, फिर उसको कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। ये श्रवन्ति कथाम वक्तु समानासन संस्थिता गुरुतल्प समम पापम लभते नरकाल का। यदि व्यास आसन के बराबर हम आसन लगा के फिर कथा सुने तो बड़ा भारी पाप है, गुरु के अपमान जैसा पाप हमें लग जाता है। इसलिए व्यास की कहीं भी कथा हो तो बराबरी, ऐसे ऊंचे आसन पर न बैठें कि व्यास की बराबरी हो जाए। वैसे ऐसा हम लोग करते नहीं है, लेकिन फिर भी नियमों में बताया गया है। क्योंकि ये देवी भागवत पुराण की बड़ी महिमा, ये कहा जा रहा है पुराणाम तु सर्वेषां श्रवणात् यत् फलं लभेत्। अन्य पुराण सुनने से हमें जो फल प्राप्त होता है, तस्मात् सतगुणम पुण्यम देवी भागवतात् लभेत्। देवी भागवत में लिखा है अन्य पुराण सुने हमें उसका फल मिलेगा, देवी भागवत सुन लें तो बोले उन फलों से 100 गुना फल मिल जाएगा। सतगुणम, इतनी इस कथा की महिमा है, 100 गुना फल देने वाली है। मंत्र का जप करना चाहिए। और यहाँ तक कि कथा सुनने पर हमें किसी प्रकार के ग्रह बाधा हो, भूत बाधा हो, तो वो भी हमारे दूर हो जाते हैं। इतना लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि
श्लोकार्धम श्लोकपादं वा सयाति परमां गतिम्। देवी भागवत का हम एक श्लोक सुन लें, परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। किसी ने कहा एक ना सुन पाए तो बोले आधा सुन लो। बोले आधा श्लोक सुनने मात्र से ही परम गति हो जाएगी। तो किसी ने कहा कि ये बताइए आधा श्लोक सुनने मात्र से परम गति हो जाएगी, कैसे होगी? तो इसकी महिमा में बता रहे हैं, कह रहे हैं, बोले भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितो। आधा श्लोक महामाया पराम्बा भगवती के मुख से निकला था। देवी भागवत कथा आधे श्लोक से ही पैदा हुई। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सुनते हैं कि 4 श्लोक थे। नारायण भगवान ने चतुर्थ श्लोक की 4 श्लोक की भागवत सुनाई थी। ऐसे ही यहाँ पराम्बा महामाया भगवती ने आधा श्लोक भगवान नारायण को सुनाया था। इसलिए आधे श्लोक की भी बड़ी महिमा है। और से आधे श्लोक का इतना बड़ा ये विस्तार हो गया है, जैसे 4 श्लोक का बड़ा ग्रंथ बन गया था, ऐसे आधे श्लोक से ही पूरा ग्रंथ बन गया है। इसलिए ये पुराण की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि आप एक श्लोक सुन लें, एक श्लोक न सुन पाए तो आधा श्लोक भी सुन लें तो भी बड़ा फलदायी होता है। बड़ी महिमा। और ये कथा सुनने के भी अधिकारी, यदि हम में दम्भ है तो कथा के अधिकारी नहीं है। इसलिए अभिमान त्याग करके कथा में बैठना चाहिए हमेशा, क्रोध को त्याग करके। ये कथा ये भी बता दिया किसे कहना चाहिए, किसे नहीं सुनाना चाहिए। देवी भक्ति विहीना ये पाखंडा हिंसका खला। देवी भक्ति से जो हीन है, कभी देवी जी के मंदिर में न जाएं, कभी देवी जी का कीर्तन न करें, देवी जी का व्रत उपवास न करें और देवी भाग कहें हमें देवी भागवत सुनाओ, बताओ क्या सुनोगे आप? जब आपकी आस्था महामाया भगवती में नहीं है, ऐसे लोग तो ये कथा के अधिकारी नहीं है। इसलिए कहा है देवी भक्त विहीना ये पाखंडा हिंसका। पाखंडी है, हिंसक है, खल है, विप्रद्रोह ब्राह्मणों से द्रोह रखने वाले, नास्तिका जो नास्तिक व्यक्ति है, नते योग्या कथा श्रवे। ऐसे व्यक्ति ये देवी भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। और वैसे तो ऐसे व्यक्ति कोई भी कथा नहीं सुने, कोई कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। गोस्वामी जी ने भी तो कहा है, यह न कहिए सकही हठशील, यह न कहिए सकही हठशील। जो मन लागे न सुन हरे लील, जो मन लागे न सुन हरे लील, जो मन लागे न सुन हरे लील। कहिए न लोभी है क्रोधी का, कहिए न लोभी है क्रोधी का। जो न भजिय सचराचर स्वामी, जो न भजिय सचराचर स्वामी। तुझ द्रोही है न सुनाई कबहु, तुझ द्रोही है न सुनाई। सुरपति सरिस होय तजबहु, सुरपति सरिस होय। राम कथा के प्रिय अधिकारी, राम कथा के प्रिय अधिकारी। जिनके सतसंगति अति प्यारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। राम कथा के प्रिय अधिकारी, राम कथा के प्रिय अधिकारी। प्रिय अधिकारी, प्रिय अधिकारी, प्रिय अधिकारी। किसको सुनाओ, किसको ना सुनाओ। बहुत ज्यादा सट है, आप कितना ही सुना दो। हठी है, मानता ही नहीं है। और जो मन लगा के नहीं सुनता हूं उसे सुनाने भी से कोई लाभ नहीं होता है। आप तो कथा सुनाए जा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है।